उससे पूछा तेरा क्या नाम है? तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा मेरा नाम सेना है। मेरा नाम सेना है क्योंकि हम बहुत हैं। अगर आप उसका आगे अगर हम पढ़ते हैं उसका 10 वचन वचन इस प्रकार कहते हैं, एक बार उस 10 वर्ष पढ़ना। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। इधर का इसी बातों को अगर हम देखते हैं तो इधर एक बड़ा एक बातों को हम देख सकते हैं, जो परमेश्वर जो अपने व्यक्ति को छुड़ाने के लिए एक जगह पर जाने के समय में हम देख सकते हैं। तो एक व्यक्ति है पर जो परमेश्वर की जो पीड़ा में बंधन में पाया हुआ एक व्यक्ति को हम देख सकते हैं। हमारे विषय ये है 4 प्रकार की मनुष्यत्व को, जो 4 प्रकार की मनुष्यत्व को बारे में आज हम देख रहे हैं। पहला मनुष्यत्व ये है जो शैतान का स्वभाव, जो इधर हम देख सकते हैं। उसने कहा हमारा नाम क्या है? उन्होंने बोला हम बहुत हैं, हम एक सेना है। अगर हम परमेश्वर को उपस्थिति में आज हम आते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक विश्वास एक सौंदर्य है, ये बातें हमें समझने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर को उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर हमें हरेक बंधन से, हरेक गुलामी से प्रभु क्या करते हैं? हमें आजाद करते हैं, मुक्ति देते हैं। अगर उसी जगह पर अगर हम परमेश्वर की दया को प्राप्त नहीं करते हैं, इधर हम देख सकते हैं शैतान हमारे जीवन में कार्य करते हैं। शैतान का बारे में अगर हम देखते हैं, हमारा पीछे तो बड़ा एक सेना लगा होता है। हालेलुया। कई लोग हम देख सकते हैं, तो मान लो एक व्यक्ति मर जाते, मृत्यु हो जाते हैं, उनको मिट्टी भी दे जाते हैं। कई दिन के बाद लोग कहते हैं मैंने उनको उधर देखा है, मैंने फलाना व्यक्ति को इस जगह पर मैंने देखा। जो मरना था तो मर गया, उसको मिट्टी भी दे गई। फिर भी कई लोग क्या करते हैं? देखते हैं, दिखाई देते हैं, कई लोग से बात करते हैं, बतलाव करते हैं। इसका सारे पीछे कौन है? शैतान की बात होते हैं। क्योंकि हरेक व्यक्ति का पीछे एक झुंड तनाव रहते हैं। ये क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किस रीति का बात करते हैं, इसको स्वभाव क्या है, सारे पहचानने के लिए, जानने के लिए एक व्यक्ति के पीछे शैतान के कुछ झुंड होते हैं। हालेलुया। इसमें हमारे पीछे भी क्यों ना हो, हमारे पीछे भी होते हैं। आज हम परमेश्वर को उपस्थिति में आराधना करने के लिए आया, प्रार्थना करने के लिए आया, हमारे साथ भी कई लोग आ सकते हैं। कई आत्मा हमारे पीछे भी लग सकते हैं, आके देखते हैं। पूरा हफ्ता घर पे बैठा है, कई काम किया है, कई जगह पर गए, कई बातें किया है, लेकिन आराधना में आने के समय में प्रभु हम ऐसा कुछ बातें शब्द निकल कर इस्तेमाल करते हैं, वो हंसी मजाक होता है। हमारे जीवन में हमें एक बातें समझने की आवश्यकता है। जैसे पवित्र आत्मा हमारे साथ रहते हैं, वैसा शैतान की आत्मा भी हमारे साथ रहते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं एक व्यक्ति का पीछे कम से कम 7 से अधिक आत्मा रहते हैं, 7 से अधिक। क्योंकि हमारा हरेक बातों को निगरानी करने के लिए, हरेक कामों को निगरानी करने के लिए हमारा अंग 2 है। हम एक समय में एक ही चीज को हम देख सकते हैं, कई चीजों को एक साथ हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन जो हमारे साथ जो पीछे लगाव तो जो दुष्ट आत्मा का सेना होते हैं, उनको एक व्यक्ति के एक काम होते हैं। हर एक व्यक्ति को देखने के लिए, उनके कामों को, उनका बात को नोट करने के लिए, हर एक चीजों को उसके हिसाब से होता है। उसका अनुसार अगर हम परमेश्वर वस्त्र से पीछे हट जाते, बदल जाते, दूर जाते हैं, इन सारी चीजें एक साथ आकर हमें परेशान करने लगता है। वचन में कहते हैं और जो व्यक्ति परमेश्वर उपस्थिति में आते हैं, उनके अंदर से जो दुष्ट आत्मा निकल जाते हैं, पृथ्वी में घूम फिरते रहते हैं, पृथ्वी में कई जगह पर फिरते रहते हैं, उनको एक अच्छा जगह
हिदायत ना मिलने के द्वारा जो वापस आते हैं, जो वापस आने के समय में जो घर अच्छा साफ सफाई दिखाई देते हैं, उसके अंदर कोई नहीं दिखाई देते हैं, उसके अंदर आके रहने लग जाते हैं। ऐसा वो अकेले नहीं आते हैं, जाते तो अकेले हैं, लेकिन वापस आने के समय में उसका साथ उससे भी अधिक तो शक्तिशाली आत्मा को वो साथ में लेकर आते हैं, जो पहले से भी बाद में दुख और परेशानी करते हैं। इसलिए हमें ये बात में समझना है। हमें परमेश्वर का वचन कहते हैं, परमेश्वर के वचन में क्या कहते हैं, तुम शैतान का हरेक चाल चलन को जानते हो, जानकर उसका अनुसार काम करो करके परमेश्वर का वचन हमें बताते हैं। हालेलुया। उनका हरेक चाल को हमें समझना है, किस रीति में हमारे जीवन में कार्य कर सकते हैं, किस जगह पर हमारे जीवन में अटैक कर सकते हैं, किस जगह पर हमें गिरा सकते हैं, किस जगह पर हमें दुख पहुंचा सकते हैं। शैतान की हरेक चीज को हमें समझने की आवश्यकता है, उनका हथियार को पहचानना है, हमें सावधान रहने की आवश्यकता। हमारे जीवन में हमें सावधान रहने की आवश्यकता। अगर हम सावधान नहीं रहते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर का नहीं शैतान का प्रभाव हमारे जीवन में अधिक ज्यादा होते हैं। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में हमें समझने की आवश्यकता है, इन मनुष्य को, इन स्वभाव को हमारे जीवन में पहचानने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में हम जब परमेश्वर वचन में चलते हैं, बड़ा सावधानी पूर्वक में चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। बड़ा सावधान पूर्वक परमेश्वर वचन में चलने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर वचन में विश्वास योग्यता के साथ रहें। हालेलुया। विश्वास योग्यता के साथ चलने के लिए परमेश्वर वचन हमें बताते हैं। इसका साथ एक वचन और पढ़ना है, लूका का सुसमाचार, लूका का सुसमाचार 5 अध्याय का उसका 10 वचन और पढ़ना। लूका का सुसमाचार 5 का 10। और वैसे ही जबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, आज से तू मनुष्य को जीवित पकड़ा करेगा। मनुष्य को जीवित पकड़ा करेगा। इधर हम देख सकते हैं, जो परमेश्वर का उपस्थिति में आया हुआ उन व्यक्ति के बारे में परमेश्वर क्या विचार है, उनका बारे में क्या इच्छा है परमेश्वर को, उन्हीं बातों को हम देख सकते हैं। अगर ये बातें हमारे जीवन में भी हो सकते हैं, जब हम परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हम चलते हैं, परमेश्वर को उपस्थिति में ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ हम चलते हैं, तो परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल करेगा परमेश्वर का काम को बढ़ाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं परमेश्वर का उपस्थिति में बढ़ोतरी का काम के लिए। हालेलुया। जैसे हम परमेश्वर की दया को पाया है, जैसे हम परमेश्वर का शक्ति या परमेश्वर का सामर्थ्य जैसे हमने पाया है, प्रभु हमें भी इस्तेमाल करेगा जैसे हमने पाई इस शक्ति, इस सामर्थ्य को दूसरे के व्यक्ति का जीवन में देने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। वचन में हमें साफ रीति में हम देख सकते हैं 10 का आखिरी में, तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, आपसे तो मनुष्य को जीवित पकड़ा करेगा। उनको नाश से बचाने की बातें परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया। जो जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं, हम विनाश की ओर जाते हैं, नाश की ओर जाते हुए हम देख सकते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में कोई शांति नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई हमारे जीवन में कोई भी आशा नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है, क्या कुछ नहीं करना है, कोई आशा हमारे जीवन में ना हो रहे हैं। उसी जगह पर परमेश्वर अपनी दया को हमारे जीवन में दिखाया, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को हमारे जीवन में दिखाया, हमारे कमी करने को हमारे जीवन में दिखाया। जो रोशनी, जो परमेश्वर वचन कहते हैं, वो रोशनी हमारे जीवन में आने के समय में हमें मालूम पड़ा हमारे जीवन में क्या कमियां हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, किस जगह पर हम जा रहे हैं, हमें मालूम पड़ा। हालेलुया। इसी रोशनी जैसे प्रभु हमारे जीवन में दिया है, इसी रोशनी के साथ, इसी परमेश्वर के वचन के साथ हम दूसरे व्यक्ति के पास जो परमेश्वर को जो चाहते हैं, जो परमेश्वर को अनुग्रह पाने के लिए जो प्रतीक्षा करते हैं,
उनका पास हमें ले जाने की हमें आवश्यकता है। हालेलुया, ले जाने की हमें आवश्यकता है। परमेश्वर इसके लिए मैं तुमको इस्तेमाल कर। हालेलुया, तो इसके लिए मैं चुना है, मैं तुम्हें इसलिए चुनता हूँ कि राजकुमारी बनाने के लिए। वचन में कहते हैं तुम साधारण लोग नहीं हो, मेरा बेटा हो, मेरा बेटी हो, मेरा पुत्र पुत्रियां हैं। हम परमेश्वर का अधीनता में रहने वाले व्यक्ति हैं। हालेलुया, मान एक राजा उनका बेटा बेटी को यूं नहीं छोड़ते हैं, उनको भी कुछ अधिकार होते हैं। उनका राज्य में उनको भी कुछ अधिकार होते हैं। उसी राज्य में जो राज्य के जो प्रजा है, जो आम जनता है, उनको भी मानते हैं, उनका बात भी सुनते हैं। वो अधिकार प्रभु हमारे जीवन में भी दिया है कि हम इस शक्ति, इस सामर्थ्य को दुनिया में लेकर आए। हालेलुया, ताकि जो नाश होने लोगों को जीवन की ओर लेकर आने के लिए प्रभु हमें मदद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु हमें मदद करते हैं। दीनता का स्वभाव हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। परमेश्वर का आवाज को सुनकर उनको अंगीकार करने की क्षमता हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। हालेलुया, परमेश्वर की वचन को सुनकर, परमेश्वर का आवाज को सुनकर उसको पालन करने के, उसको एक्सेप्ट करने के, स्वीकार करने का क्षमता हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। दिनों में हम कई दूसरे के जीवन में ये बातें देख नहीं सकते हैं। हालेलुया, देख नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर बस में आ रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर को कोई वचन कहते हैं, जो वचन देते हैं उसको स्वीकार करने के क्षमता उनके जीवन में नहीं है। उनके मन में बड़ा बड़ा विचार आने लग जाते हैं, मैं तो वचन को कई बार पढ़ा हूँ, बाइबल कई बार पढ़ा हूँ, मैं अच्छे से प्रार्थना कर सकता हूँ, मैंने ये सारे मैं काम करता हूँ। तो मन में कुछ घमंड की बातें हैं। परमेश्वर के शब्द को स्वीकार करने के क्षमता उनके जीवन में नहीं है। उनके जीवन में नहीं है। हमारे जीवन में क्षमता होने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन को सुनने का, समझने का क्षमता इन दिनों में हमारे जीवन में होना है, तभी परमेश्वर का दया दृष्टि हमारे जीवन में उंडेल पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सबसे एक वचन और पढ़ना है, प्रेरितों का काम, प्रेरितों का काम उसका 6 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ना, 6 का 5 पढ़ना, प्रेरितों का काम। यह बातें सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने अरिस्तर्खुस नामक एक पुरुष जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और फिलिप्पुस और पतरुस और निकनोर और तिमोन और परिमनास और अन्तियावासी निकुलाउस को जो यहूदी मत आ गया था चुन लिया। इधर हम देख सकते हैं जो परमेश्वर की आत्मा के बारे में लिखाते हैं, जो हमें अपने जीवन में काम करने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए, हमारे जीवन में उद्धार पाने के लिए वचन इस प्रकार कहते हैं, जो परमेश्वर उन व्यक्ति को चुनते हैं जो उद्धार पाया है, वो उनके जीवन में गवाह होते हैं। हालेलुया, जिनको जो गवाह होते हैं और जो उद्धार पाए हैं उन लोगों को चुनते हैं। हालेलुया। और आज हम कई बार हम देखते हैं ना, हम कई लोग को बात करने के समय में कहते हैं मेरा तो कोई गवाही नहीं है, मेरा कोई गवाही नहीं है, मैं प्रभु को तो ऐसे न्यू ही जान लिया, तो न्यू ही जाने तो भी हमारे एक गवाही होते, गवाह होते। हम पाप से प्रभु हमें छुड़ाया है, मुक्ति दिया है, नाश से प्रभु मुझे बचाया है। एक सबसे बड़ा गवाह ये है, ये गवाह तुम्हारे जीवन में इस्तेमाल करना है। जिनका जो गवाह नहीं होते परमेश्वर को इस्तेमाल नहीं करता अपने कामों के लिए, प्रभु का काम के लिए उन व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इधर हम कुछ निजी काम के लिए बारे में हम देख सकते हैं। इसका अगर इसका आगे पीछे अगर हम देखते हैं, इधर हम आगे पीछे अगर हम देखते हैं, कुछ काम के लिए, निजी काम के लिए, इधर साधारण काम के लिए अगर आप इसमें देखते हैं 7 लोगों को चुना है। किस चीज के लिए चुना है? खाना परोसने के लिए। जो संगति होते हैं, जो चर्च में जो खाना देने के लिए
खाना परसने के लिए, उसको प्लेट में डालकर देने के लिए 7 लोगों को चुना गया। 7 लोगों को खाना देने के लिए इधर देखा है, उनका अच्छा गवाही होना चाहिए, परमेश्वर को उद्धार पाने वाला व्यक्ति होना चाहिए, उद्धार पाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे 7 लोगों को चुना। उदाहरण पुराने दिनों में हम देख सकते हैं, इसका पृष्ठभूमि अगर हम देखते हैं तो जो परमेश्वर का आगमन के बाद जो परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान होकर गया है, जो पृथ्वी में आया, मरा, जी उठा, 40 दिन के बाद वो स्वर्ग में चला गया। चलो लोग क्या किया था, एक जगह पर इकट्ठे होकर इंतजार करने लगा। बोला तुम इंतजार करो, मेरी आत्मा के लिए इंतजार करो, मेरी आवाज के लिए इंतजार करो बोलकर परमेश्वर का वो इंतजार किया। जो पवित्र आत्मा इनको आया, जो खड़े होकर प्रचार करने लगा। पहला प्रचार में 3000 लोग, 2000 लोग ऐसा आ गया। उस समय वचन में कहते हैं 5000 लोग को अधिक लोग इकट्ठा हो एक साथ रहते थे। उस समय तक जो प्रभु का चेला लोग हैं, जो प्रभु का दास हैं, सारे काम करते, प्रचार भी करते हैं, खाना भी परसते हैं, सारे काम वही करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा जो उनको एक संदेश दिया, तुम ऐसे कुछ लोग को सुनो, ये चुन लो, ये काम के निजी काम के लिए, साधारण काम के लिए, जो परमेश्वर आत्मा से भरा हुआ लोगों को देखते हैं। हालेलुया। आत्मा से भरा हुआ लोगों को प्रभु देखना चाहते। तो छोटी छोटी काम के खाना परसना बड़ा काम नहीं है, खाना परसना बड़ा काम नहीं है, छोटी काम है, छोटा बच्चे भी कर सकते हैं। लेकिन उसी काम के लिए भी प्रभु ऐसे व्यक्ति को देखना चाहते हैं जो उद्धार पाया हो, उद्धार पाया हो, उनका अंदर अच्छा प्रभाव हो, परमेश्वर का शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा लोगों को प्रभु चाहिए। दिनों में हमारे जीवन में हम ये छोटी काम के ऐसे लोगों को प्रभु चुन सकते हैं। हम सेवक, प्रभु का वचन को बताने वाला, सुनने वाला, बताने वाला, हमारे जीवन में कितना समर्पण हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। हालेलुया। समर्पण को दिखाते हैं, हमारे जीवन में समर्पण है, परमेश्वर वस्त्र में बना रहने के समर्पण है। इसी समर्पण को प्रभु देखते हैं। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आशीष नहीं देते हैं, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आनंद नहीं देते हैं, उनका मन को देखते हैं। जैसे हन्ना के बारे में मैंने कई बार उधर बताए हैं। हन्ना परमेश्वर वस्त्र में आई, प्रार्थना की, वो पुस्तक में इतिहास की किताब में लिखकर कम से 20 साल उनको बच्चा नहीं थे। हर साल फिर भी वो आया करती थी, प्रार्थना करती थी, लेकिन आखिर समय में उनको होश आया, अपने मन खोलकर प्रार्थना, हृदय खोलकर परमेश्वर का सामने रखे। वचन में कहते हैं फिर वो दोबारा चिंता नहीं किया, जाके खाना खाया, भोजन खाकर अपने घर पे चला गया। फिर वो चिंता नहीं की, परमेश्वर को प्रार्थना को सुना, अगले साल एक बच्चे का आशीष दिया। वैसा प्रभु हमारा जीवन में समर्पण को देखना चाहते हैं। हम कितना पुराना विश्वासी, कितना नया विश्वासी हैं, हमारा जीवन क्या है वो प्रभु नहीं देखना चाहते। हमारा जीवन सही होना चाहिए, साथ में समर्पण होना चाहिए। हालेलुया। हमारे जीवन समर्पण नहीं है, परमेश्वर हमारे लिए आशीष और अनुग्रह को प्रभु कर नहीं सकते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन उधार नहीं दे सकते, हमारे जीवन में समर्पण नहीं है। हालेलुया। हमारे जीवन में समर्पण की आवश्यकता है। समर्पण के साथ हम आगे चले तो परमेश्वर हमें आशीष और अनुग्रह को दे सकते हैं। इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ना है, प्रवक्ता में 16 अध्याय 11 अध्याय, प्रवक्ता 11 अध्याय, उसका वचन पढ़ना, 24 वचन पढ़ना। हालेलुया। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। इधर हम देख सकते हैं, हमें सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए। हालेलुया। सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए। इसमें छोटा काम हो या बड़ा काम हो, चर्च का कौन सा भी हो, या चर्च का हो या बाहर का हो, घर का हो, सेवा करने के लिए तैयार व्यक्ति होना चाहिए।
हालेलुया। प्रभु उन व्यक्ति को देखना चाहते हैं, उन व्यक्ति को आशीष देना चाहते हैं जो सब कुछ करने के लिए तैयार हो। हालेलुया। प्रभु के लिए काम करने के लिए तैयार हो, जो सेवा करने के लिए जो तैयार हो। कई लोग हम देख सकते हैं, इधर दिक्कत नहीं है, कई लोग को हम देख सकते हैं, कहते हम बड़ा अच्छा लोग है, बड़ा मतलब हम ये छोटा काम नहीं कर सकते। ऐसा बीच में किसी ने एक गवाही बताया है, उनका चर्च का बातें एक पासवान एक दूसरे पासवान को गवाही दे रहे हैं अपने चर्च का विषय। उधर कई अधिक ज्यादा लोग आते हैं, ज्यादा लोग प्रभु को बस्ती में आते हैं आराधना करने के लिए। ऐसे एक व्यक्ति का गवाही बताया है, वो क्या करते जो परमेश्वर को बस्ती में आकर सबसे पहले क्या करते, एक दिन पहले आकर बाथरूम साफ किया करती है। एक लेडीज के बारे में बताइए, बाथरूम साफ करते हैं, साफ करके वो जाके फिर प्रार्थना में थोड़ी देर में लेकर वो चला जाती है। उसके बारे में कहते हैं ये व्यक्ति हैं जो पहले कुछ भी नहीं थे, जो प्रभु में आने के समय में कुछ भी नहीं थे, जो प्रभु में आया, विश्वास की, प्रार्थना किया, सेवा करने की उनको इच्छा आया, सेवा करने लगे, प्रभु उनको आशीष देने लगा। आज ये जहाज चलाते हैं, जो हम आसमान में उड़ते हुए देखते हैं ना जहाज, वो जहाज चलाते, जहाज चलाकर वापस आकर सारे काम, सबसे का जो भी काम करना है ये काम, वो कुछ लोग उधर होते हैं जो बड़ा बड़ा कनेक्शन में जाते हैं, तो हम देख सकते हैं कुछ लोग को नियुक्त किया जाते हैं ये काम करने के लिए, ये व्यक्ति करेगा कर नियुक्त किया जाते हैं। वैसे बाथरूम साफ करने का, लैट्रिन साफ करने का काम इस महिला का है। उनका काम क्या है, जहाज चलाते हैं, जो प्रभु को वास्तविक मात्र सेवा करने के लिए अपने आप को आशीष देते हैं, अनुग्रह देते हैं, उनको आगे बढ़ाता है। वैसे हमारे जीवन में कई बार हम प्रभु को वास्तविक में आते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना तो हर एक व्यक्ति कर सकते, लेकिन हमारे जीवन में काम करने के लिए, सेवा करने के लिए इच्छा वाला व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया। हमारे जीवन में इच्छा होना चाहिए प्रभु का सेवा करने के लिए। इसमें झाड़ू का भी क्यों ना हो, घड़ी उठाने का काम क्यों ना हो, या लैट्रिन साफ करने के काम क्यों ना हो, या खाना परसने का काम क्यों ना हो, हमें इच्छा होना चाहिए, सेवा करने के लिए मन हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर आशीष देते हैं, अनुग्रह देते हैं। दोनों में हम क्या है, हम कैसा है, इन बातों को हमारे जीवन में हमें समझने की आवश्यकता, हमारे जीवन को फर्क देखने की आवश्यकता है। मैं परमेश्वर बस्ती में किस मन भावना का साथ में आता हूँ, ये बातें हमारे जीवन में समझने की आवश्यकता। मैंने 4 बातें बताई, कौन सी बातें बताया। पहला बात कौन सा बताया मैंने, पहले बात 5 गणों में हमने देखा है, क्या देखा है, तैयार होना चाहिए, इच्छा रखना चाहिए। दूसरा बात बताया है, हम परमेश्वर बस्ती में आने के समय में दीन होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। तीसरा बात ये हमने देखा है, हमारे जीवन में गवाह होना चाहिए, गवाही करना चाहिए, हम तैयार हो। चौथा बात है, हम तैयार होना चाहिए, उसका सेवा करने के लिए तैयार हो। हमारे मन में हम रखना, हाँ मैं एक विश्वासी प्रभु का जन, मैं प्रभु को सेवा करने, प्रभु का वचन को मुझे सुनाना है, बताना है, उससे पहले मुझे परमेश्वर का वचन सीखना है, समझना है। ये इच्छा हमारे जीवन में है तो परमेश्वर हमें जरूर आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।